कैसे पहचानें कि कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं? दोस्तों, एक डाइस के मैक्सिमम 8 व्यूज़ होते हैं। एक पासे को हम 8 तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर एक पासा मैंने बनाया, एक पासा मैंने लिया। आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, मान लो 2, 3, 5 लिख दिया, इस तरह से। तो याद रखो कि एक पासा के मैक्सिमम 8 व्यूज़ होते हैं। कितने व्यूज़ होते हैं? 8। जब हम एक व्यू देखते हैं तो एक कॉर्नर इसमें कंप्लीट विज़िबल होता है। जैसे ये कॉर्नर आपको कंप्लीट विज़िबल है ना? अगर प्रश्न आपसे किया जाए कि एक पासे को मैक्सिमम कितने तरीके से देखा जा सकता है, तो आप बोलोगे कि 8 तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 8 कॉर्नर है ना? कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। हम बारी-बारी एक-एक कॉर्नर को आपको दिखाते जाएँगे, तो कुछ अंक कॉमन दिखेंगे और कुछ अंक जो है बदलते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? तो एक पासे के मैक्सिमम 8 व्यूज़ होते हैं। जनरली क्या होता है कि आपके सामने कोई 2 पासा दे देता है जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होती है। तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, अगर एक ही पासे की 2 पोज़ीशंस को दिखाया जाए और कोई भी सतह उसमें कॉमन ना हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? ठीक है? तो जैसे ये पासा, अब जैसे इसमें मैं बोलूं कि बताइए कि 2 का विपरीत क्या होगा? यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कि 2 का विपरीत क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने से ही ये पासा क्या लग रहा है? नॉन स्टैंडर्ड लग रहा है। नॉन स्टैंडर्ड कैसे? स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा है कि जब सारे विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो तो डाइस स्टैंडर्ड होता है। अगर सारे विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं है तो डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये डाइस तो देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड लग रहा है, क्योंकि इसमें पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है? तो अब इसमें जो है, अगर पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको 2 पासा दिखाता हूं, है ना? यहां पर अब मैं आपको एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखाता हूं। यहां पर जैसे ये देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं एंड कोई भी सतह कॉमन नहीं है। और इसमें अगर किसी भी अंक का हम विपरीत पूछ लें, तो आप कैसे बताओगे कि क्या होगा? देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर अब पूछूं कि 3 का विपरीत क्या होगा? तो कोई भी सतह इसमें कॉमन नहीं है। अगर सतह कॉमन होता, तो हम तुरंत आंसर बता देते। लेकिन इसमें सतह कॉमन नहीं है। इसमें देखो, एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया। एक बार ये कॉर्नर कंप्लीट विजिबल है और दूसरी बार ये कॉर्नर कंप्लीट विजिबल है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये तो देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड लग रहा है। तो अगर पासा कभी भी देखिए, अगर कभी भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको, और जब उसमें एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखाया जाता है और कोई भी सतह उसमें अगर कॉमन नहीं होती है, तो उसमें 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स बनेंगे। एक तो पासा स्टैंडर्ड होगा और एक पासा नॉन स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब मानक और नॉन स्टैंडर्ड का मतलब साधारण। ठीक है? तो साधारण पासे को तो हम देखते ही बता देते हैं कि ये साधारण पासा है, और स्टैंडर्ड पासे को पहचानने में मुश्किल होता है। लोग जो है केवल अंदाजा लगा लिया करते हैं, जो कि अंदाजा से नहीं चलेगा, क्योंकि एक पासे के 8 व्यूज होते हैं। अभी तो आपको मैंने 2 ही व्यूज दिखाया है। हो सकता है कि तीसरे व्यूज में पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग कॉमन दिख जाए। तो देखिए, डाइस में 2 प्रकार के प्रॉब्लम बनेंगे। अगर एक ही पासे की 2 पोजीशंस दिया जाता है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो 2 प्रॉब्लम बनेगा, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। अगर पासा स्टैंडर्ड है तो आंसर दोस्तों डेफिनिट होगा, निश्चित होगा। और पासा अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर इसमें इनडेफिनिट होगा, है ना? अनिश्चित होगा।
तो याद रखो कि डाइस में दो तरह का प्रॉब्लम बनेगा, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस है तो आंसर उसका निश्चित रूप से आएगा। अगर 6 का विपरीत पूछेगा तो एक ही होगा, है ना। 6 का विपरीत अगर पूछता है तो एक ही होगा, और 5 का 2 होगा और 3 का 4 होगा। लेकिन अगर पासा साधारण है तो ये बता पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक लाइन का कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले तो आपको एक पासे की दो स्थितियों को दिखाया गया, कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो इस डाइस के नेचर को पहचानो। ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये तो देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि इसमें पड़ोसी सतह पर लिखे अंक का योग 7 दिख रहा है ना। तो यानी कि कभी भी पड़ोसी का योग अगर 7 दिख जाए तो समझ लेना कि पासा नॉन स्टैंडर्ड है, और पासा नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर हमेशा उसका इनडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा। मतलब एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे पूछता है 3 का विपरीत क्या होगा तो तुम बोलोगे या तो 1, या तो 6, या तो 5। अगर पूछता 2 का विपरीत तो या तो 1, या तो 6, या तो 5। अगर पूछता 4 का विपरीत तो या तो 1, या तो 6, या तो 5। पूछता 1 का विपरीत तो कहोगे या तो 2, या तो 3, या तो 4। पूछता है 6 का विपरीत कहोगे या तो 2, या तो 3, या तो 4। अगर पूछता है 5 का विपरीत तो या तो 2, या तो 3, या तो 4। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कभी भी अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी होता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब मैं आपके सामने क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर ऐसा सवाल आ जाए तब क्या करोगे? जैसे मान लो क्वेश्चन ये बना, एक पासे की दो स्थितियां आपको दिखाई जाती हैं और कोई भी सतह उसमें कॉमन दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है ना। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, अब ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बताना है 2 का विपरीत क्या होगा। अब ये पासा तो देखने से ही क्या लग रहा है, ये इसमें किसी भी पड़ोसी का योग देखो 7 नहीं बन रहा है। यानी आप देख करके नहीं बता सकते हो कि ये पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ये देखने से तो लग रहा है कि स्टैंडर्ड है, क्योंकि किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं है। दोस्तों सिर्फ देखने से नहीं होता है। हाँ, कोई इंसान अगर अच्छा सूट बूट कपड़े में है तो आप देख कर कह सकते हो कि ये एक जेंटलमैन लग रहा है, ये जो है स्टैंडर्ड लग रहा है। लेकिन जैसे वो जुबान खोलेगा ना, वैसे ही पता चल जाता है कि वो स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है ना। तो सिर्फ कपड़े से आप जो है उसके ब्रांड का पता नहीं चलता है ना। तो देखो, तो कहने का मतलब है कि ये पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड हम कैसे पहचाने? देखने से तो लग रहा है स्टैंडर्ड है, तो सिर्फ देखने से थोड़ी ना होगा कि देख करके आप बता दोगे स्टैंडर्ड है। अभी मैं अंकों का खेल है पूरी तरह से। अभी मैं 5 यहां लिख दूं, 4 यहां लिख दूं तो पूरा इसका कैरेक्टर बदल जाएगा, है ना। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, कभी भी गलत नहीं होगा सवाल। आप पहचान सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि डाइस स्टैंडर्ड है कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। कभी भी ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है सुनो। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं, कोई भी सतह कॉमन ना हो, है ना, तो डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, इसको इस तरह से पहचानते हैं। सुनो, इन दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति को उठा लेना, है ना, और उसमें कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाना। मान लो मैं पहली स्थिति को ले लिया और इसमें कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाता हूं, मान लो यहीं से घूम गया 6 3 2, है ना। और पासे का प्रसारित चित्र बना लेना, ये एक्सपेंडेड फिगर ऑफ डाइस है ना। ये पासे का एक प्रसारित चित्र है, एक्सपेंडेड फिगर है, और जहां से तुम क्लॉकवाइज घूमोगे सदैव उसे ऊपर भरोगे। अगर 3 से घूमता तो 3 को ऊपर भरता, 2 से घूमता तो 2 को ऊपर भरता, यहाँ पर 6 को ऊपर भरोगे, और जो कॉर्नर है उसके अराउंड तुमने घूमा है। तो इस फिगर में सबसे पहले तुम्हें यहां पर घूमना है, इस कॉर्नर को पहले भरा जाता है, फिर इसके बाद इस कॉर्नर पे घूमा जाता है। ठीक है, तो चलो मैं इस पर पहले घूमा हूं, तो 6 3 2
तो 6 3 2 इस तरह से इस कॉर्नर पे घूम के भर दो। दोस्तों इतना काम करते ही आपको क्या करना है, ये चंद सेकंड का काम है, मिनट का काम नहीं है। सुनो, इतना काम करते ही क्या करना है, अब फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देना है। जानबूझकर स्टैंडर्ड बनाने का क्या मतलब है? जानबूझकर स्टैंडर्ड बनाने का मतलब है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 कर दो। यहाँ पर 6 है ना तो 1 कर दो, यहाँ 3 है ना तो 4 कर दो, यहाँ 2 है ना तो 5 कर दो। तो विपरीतों का योग मैंने 7 कर दिया। कहोगे इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि दूसरा वाला जो पासा जो अनटच है ना, अभी मैंने उसको टच नहीं करा, अब उसमें कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर अगर ये फिगर सेटिस्फाई हो जाता है तो समझ लेना कि डाइस स्टैंडर्ड है, अन्यथा नहीं। तो देखो कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर ये फिगर सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लो मैं 5 से घूमू, 5 4 1 5 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 1 चाहिए। ये देखिए 5 4 1 5 4 1 यानी कि ये सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई कर दिया तो दोस्तों 100% श्योर हो गया कि ये डाइस स्टैंडर्ड है। और ये डाइस स्टैंडर्ड है तो एक पासे पर लिखे कि तो अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह हुआ करती है। दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह हुआ करती है। तो 3 का विपरीत 4 है, देखो एक सतह है बीच में। 2 का विपरीत 5 एक सतह है बीच में। 6 का विपरीत 1 है, एक सतह है बीच में। और एक कंफर्म हो गया कि डाइस स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी देखो अब आपके साथ धोखा कब होगा? अभी मैं कुछ नहीं करता, क्वेश्चन यही लूंगा, क्वेश्चन यही लूंगा और आपको मैं दिखाता हूं कि आपके साथ धोखा कब हो सकता है। देखो एक ही पासे की मैं दो स्थितियां लेता हूं और कोई भी सतह इसमें मैं कॉमन नहीं रखता हूं। ठीक है, ये देखो कोई भी सतह इसमें कॉमन नहीं लेता हूं। ये देखो, है ना, फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है। इसको लगाने के लिए ये जानना जरूरी है कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है ना। तो दोस्तों देखने से तो ये स्टैंडर्ड मालूम पड़ रहा है, लेकिन एक पासे के 8 चेहरे होते हैं। अभी तो आपने 2 ही चेहरा देखा है, हो सकता है कि तीसरा वाला पासा आए और उसमें पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 दिख जाए, है ना। लेकिन अभी आप इसके 6 चेहरे बाकी हैं, तो आप कंफर्म तो नहीं कर सकते हो कि ये पासा स्टैंडर्ड है, लेकिन हाँ 90% चांस यह है कि स्टैंडर्ड हो सकता है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं। चलो अब हम डाइस का एक्सपेंडेड फिगर बना लेते हैं। ये डाइस का एक्सपेंडेड फिगर मैंने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्थितियों में से कोई भी एक पोजीशंस को लेंगे और कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। मान लो यहीं से घूम जाते हैं तो 3 6 2, 3 के बाद 6 6 के बाद 2, है ना, 3 6 2, तो 3 के बाद 6 6 के बाद 2। दोस्तों हमेशा इस कॉर्नर पर पहले घूमा जाता है, तो ये देखिए 3 6 2 मैं इसको घूम के भर दिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, सेम उसी तरह से फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना दूंगा। तो जानबूझ के स्टैंडर्ड बनाने का क्या मतलब है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 कर दिया जाएगा, है ना, 7 कर दिया जाएगा, है ना। देखो 6 1 7 3 4 7 5 2 7, है ना। अब दूसरी स्थिति में जाएंगे और कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर अगर फिगर सेटिस्फाई हो जाता है तो डाइस स्टैंडर्ड है, अन्यथा नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहां से अगर क्लॉकवाइज आप घूमते हो, मान लो यहीं 4 से घूमते हो, 4 1 5, 4 के बाद 1 चाहिए और 1 के बाद 5 चाहिए। और याद रखना कि हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमना है। 4 के बाद 1, 1 के बाद 5 चाहिए। दोस्तों यहाँ 4 1 2 मिल रहा है, 4 1 5 नहीं मिलेगा। एंटी क्लॉक आपको 4 1 5 मिलेगा, जबकि एंटी क्लॉक का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्लॉकवाइज घूमना है। 4 1 2 मिल रहा है, इट मीन्स क्लियर कि ये पासा नॉन स्टैंडर्ड है। ये पासा नॉन स्टैंडर्ड है। और अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर कभी डेफिनिट आ ही नहीं सकता, और आंसर डेफिनिट नहीं आ सकता तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अब हमारा आंसर बनेगा, अगर 3 का विपरीत पूछता है तो या तो 1 या तो 4 या तो 5। 2 का पूछता है या तो 1 या तो 4 या तो 5। अगर 6 का पूछता है या तो 1 या तो 4 या तो 5। अगर 1 का पूछता है या तो 2 या तो 3 या तो 6। अगर 4 का पूछता है या तो 2 या तो 3 या तो 6। अगर 5 का पूछता है या तो 2 या तो 3 या तो 6। सो अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो आंसर डेफिनेट देने हैं।
यानी 5 का विपरीत जो है 2 होगा, 6 का 1 होगा, 3 का 4 होगा और डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे, तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है, फट से उसे चेक कर सकते हैं, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। ओके, थैंक यू। मैं रवि सिंह एट संदेश अकेडमी प्रयागराज।